today we are going to learn our third chapter, which is our senses. So in this chapter we are going to learn about senses. After that जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में, गुड टच एंड बैड टच एंड ब्रेली स्क्रिप्ट, ये 4 पॉइंट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Our 5 senses provide information about the world around us. जो हमारे 5 senses हैं वो हमें information देते हैं जो भी हमारे वर्ल्ड में हो रहा है. They make us enjoy various things, the taste of food, the sound of music, the beauty of a sunny day, the fragrance of a flower, etc. तो हम अपने senses के help से बहुत सारी things enjoy कर सकते हैं, like taste of food, sound of music, beauty of a sunny day and fragrance of a flower. ये सारी चीज़ हम अपने सेंसेस के हेल्प से enjoy कर सकते हैं. As हम लोगों ने पहले भी सुना था कि अब हम अपने सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारा सबसे पहला जो सेंस ऑफ ऑर्गन है वो है सेंस ऑफ साइट, यानी कि देखने की जो पावर है. We see with our eyes, हम अपने आंखों से देखते हैं. Sight or vision is the ability of the eyes to focus and detect images of varying colors and brightness. तो जो हमारा आइज होता है वो एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है और जो वो इमेज है वो हमें प्रॉपरली दिखाता है विद कलर एंड ब्राइटनेस. उसके बाद हमारे बुक में दिया है ब्लाइंड पीपल, जो लोग नहीं देख सकते उनके बारे में. People who cannot see are called visually challenged people or blind people. जो नहीं देख सकते हैं उन्हें हम visually challenged people बोलते हैं या फिर blind people बोलते हैं. Such people have a very well developed sense of touch and smell. तो वैसे people जो देख नहीं सकते उनके पास बहुत strong touching power होता है और smell की power होती है. Their sense of touch is very helpful to them. और जो उनका सेंस ऑफ टच है वो बहुत हेल्पफुल होता है उनके लिए. ब्लाइंड पीपल रीड एंड राइट विद द सेंस ऑफ टच. तो ब्लाइंड पीपल जो होते हैं वो लिख सकते हैं और रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टच. दिस स्पेशल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कोड्स इन विच रेस्ड डॉट्स रिप्रेजेंट द अल्फ़ाबेट्स. तो एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया है जिनमें कि कोड्स लिखे होते हैं जिन्हें वो टच करके पढ़ सकते हैं. This system of raised dots is known as Braille script. इस सिस्टम को Braille script बोला जाता है. It was developed by Louis Braille in 1824. और ये डेवलप लुइस ब्रैली ने किया था 1824 में ब्लाइंड पीपल्स के लिए. Disabled people can perform very well if they get good guidance and support. जो लोग नहीं देख सकते वो फिर भी बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिले. हेलन केलर वॉज बोथ ब्लाइंड एंड डेफ. हेलन केलर ना देख सकती थी ना सुन सकती थी. However, she became a famous author as well as a famous teacher. फिर भी वो किसी तरह एक फेमस ऑथर बन गई और एक फेमस टीचर भी बन गई. अब हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनने की जो पावर है वो. वी हियर विथ आवर ईयर्स. हम अपने ईयर्स के हेल्प से सुनते हैं. हियरिंग इज द सेंस ऑफ साउंड सेंसिटिविटी. तो हियरिंग जो है वो हमारा सेंस ऑफ साउंड है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑडिटरी सेंस, जिसे हम ऑडिटरी सेंस भी बोलते हैं. द इनएबिलिटी टू हियर इज कॉल्ड डेफनेस. जो लोग नहीं सुन पाते और जिनमें ये सुनने की प्रॉब्लम है कि वो सुन नहीं सकते उन्हें हम डेफनेस की प्रॉब्लम बोलते हैं. लाउड साउंड्स आर हार्मफुल टू आवर ईयर्स. और लाउड साउंड हमारे ईयर्स के लिए हार्मफुल है. टंग इज एन इम्पॉर्टेंट organ of our body. Tongue not only help us
to taste the food we eat, but also helps us to speak. It performs these two important functions. जो हमारा टंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में. हम टंग के हेल्प से ना कि बस फूड टेस्ट करते हैं बल्कि हम बोलते भी हैं. इट परफॉर्म्स दीज टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. ये दो फंक्शंस हमारा टंग परफॉर्म करता है. देयर आर एटलीस्ट 4 types of taste buds or receptors on the tongue. These receptors convey information to the brain. The 4 important receptors on the tongue are sweet, salty, sour and bitter. तो हमारे टंग में 4 बर्ड्स होते हैं या रिसेप्टर जो ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को सेंड करते हैं. और वो 4 रिसेप्टर्स है स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर. अगर हम इस टाइप के कुछ भी फूड खा रहे हैं तो वो तुरंत हमारे ब्रेन को मैसेज भेजेगा कि हम स्वीट फूड खा रहे हैं या सॉल्टी फूड खा रहे हैं या फिर बिटर फूड खा रहे हैं. Our next topic is sense of smell. Sense of smell means कि smell करने की power. We smell things through nose or olfactory sense. There are hundreds of smell receptors in the nose. The receptors are responsible for different kinds of smell. तो हम स्मेल अपने नोज़ के थ्रू लेते हैं जिसमें कि हंड्रेड्स ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये रिसेप्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो मतलब हमें ये बताते हैं कि ये अच्छा स्मेल है, ये बुरा स्मेल है, ये जला हुआ स्मेल है. तो डिफरेंट काइंड के जितने भी स्मेल है वो हमारे रिसेप्टर हेल्प करते हैं हमें आइडेंटिफाई करने में. Our next topic is sense of touch. सेंस ऑफ टच यानी कि टच करके बताना कि ये क्या है, ये चीज़ हॉट है, कोल्ड है या ये क्या है, ठंडा है. The 4 senses sight, hearing, smell and taste are located in specific parts of the body. जो हमारा 4 senses है जो देखने की पावर है, सुनने की पावर है, स्मेल और टेस्ट की पावर है, वो एक स्पेसिफिक प्लेस में है हमारे बॉडी में. आइस हमारे हेड के पास है, नोज़ आइस के नीचे है, तो ये एक स्पेसिफिक पार्ट में है. बट द सेंस ऑफ टच इज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी. बट जो हमारा सेंस ऑफ टच है वो हमारी पूरी बॉडी में ही स्प्रेड है. दिस इज बिकॉज द सेंस ऑफ टच ओरिजिनेट्स in the bottom layer of our skin called the dermis, and we have skin all over our body. क्योंकि ये जो हमारा सेंस ऑफ टच है वो हमारे बॉटम लेयर ऑफ स्किन में होता है जिसे हम डर्मिश बोलते हैं और ये हमारी पूरी बॉडी में ही फैला होता है. The dermis is filled with many tiny nerves ending which give information about the feels of various things. It helps us to feel cold, hot, pain, pressure, etc. और जो ये डर्मिश है वो बहुत सारे टाइनी नर्व से एंड किया गया है. वो इन्फॉर्मेशन देंगे हमें कि क्या है वो सामान या कैसी है उस सामान की फीलिंग. जैसे कि वो सामान कोल्ड है, हॉट है, पेन है, ये सारी चीज़ हमारे स्किन यानी सेंस ऑफ टच से हमें पता होगा. Our next topic is good touch and bad touch. Good touch and bad touch. People touch in different ways. लोग और different way में touch करते हैं. When your father pats you on your back for winning a trophy, it is a good touch. जब आपके पापा आपको शाबाशी देते हैं अगर आप कोई ट्रॉफी ला रहे हो तो वो एक गुड टच है. When your mother slaps you for your mistake, it is a bad touch. और जब आपकी मदर आपको स्लैप करती है किसी गलती में तो वो एक बैड टच है. When a touch makes you feel warm, comfortable and happy, it is a good touch. कोई भी टच
आपको अंदर से खुशी दे रहा है या फिर आपको अच्छा लग रहा है, तो उस टच को हम गुड टच बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड, when a touch make you feel uncomfortable, afraid and unsafe, it is a bad touch. और इसी तरह अगर कोई टच आपको डरा रहा है या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप वो उस टच से सेफ फील नहीं कर रहे हो, तो उसे हम बैड टच बोलते हैं. When children think that some people always touch them in a bad way, they should seek the advice of their parents or elder. अगर किसी बच्चे को लगे कि कोई भी आपको बैड वे में टच कर रहा है, तो आपको ये चीज़ अपने बड़ों को जाके बतानी है. Be safe. Some objects are dangerous to touch. Keep away from them. They may harm you. कुछ ऑब्जेक्ट्स डेंजरस होते हैं टच में, तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि वो हमें हार्म कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट टच हॉट वेसल्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स और प्लग्स. हमें हॉट चीज़ें नहीं छूनी है, या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया या प्लग्स हो गया, उसे नहीं छूना है. डू नॉट टच पॉइंटेड और शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नीडल्स और नाइफ्स. हमें पॉइंटेड और शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं छूना है, जो कि हमारा नीडल है और नाइफ है, हमें वो सब नहीं छूना चाहिए. डू नॉट टच स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स. स्ट्रेंज थिंग्स तो हमें छूना ही नहीं चाहिए. दे मे बी पॉइजनस, वो जहरीला हो सकता है. तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है.